Hi everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. This is video 3 of the complete freelancing course. पिछले 2 एपिसोड्स मैंने शूट करके पोस्ट कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो और किस तरीके से आप एक अपना बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जब आप स्किल सीख लो। ठीक है, सो जो लोग शुरू से फॉलोअप करते आ रहे हैं प्लीज़ अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि 11th वीडियो जो आएगी उसमें कंप्लीट Q&A सेशन होगा और उसमें सारे क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा जो भी आप लोग पूछ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जिसको जो भी इशू है, जिसको कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना एंड उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे लास्ट वीडियो में। और अभी तक की वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है प्लीज़ लेट मी नो। और जो लोग इस चैनल पर नहीं आए हैं, मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक नया इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब बता देना। और ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आता कि आप किस तरीके से अर्न कर सकते हो। तो हर एक चीज़ प्रूफ के साथ हम लोग शेयर करते हैं। हमेशा की तरह मैंने एक फ्लो चार्ट रेडी रखा है। इस फ्लो चार्ट को अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जिसको भी इसे बाद में रेफ़र करना है वो जाके देख सकता है। तो मॉड्यूल 1 और 2 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप अपने स्किल को ढूंढ सकते हो, किस तरीके से स्किल को सीखना है, किस तरीके से आप उसको और निखार सकते हो। तो स्किल सीखने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें, एक रिज्यूमे काइंड ऑफ थिंग तैयार करें। ठीक है, जिसको देखकर आपको और आपके स्किल के बारे में सामने वाला कुछ बता सके, कुछ कमेंट कर सके और ये समझ सके कि क्या आप उसके काम आने वाले हैं या नहीं। ठीक है, आपके स्किल को यूज़ करने के लिए कोई आपको तभी पैसे देगा जब उसको आप पे ट्रस्ट होगा, जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो सीखा है, आपके पास जो स्किल्स हैं वो उनके काम आएंगे, उनसे आपके स्किल के थ्रू उनको कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस तरीके से? फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ मनी में भी आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर दो जिसके थ्रू वो एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें, या फिर उनका रेवेन्यू सोर्स जो भी हो वो बढ़ जाए, या फिर आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर सको जिससे उनका टाइम बचे। आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसके थ्रू उनका कोई भी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो हर एक चीज़ मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से वेब डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बताता हूँ, या फिर वीडियो एडिटिंग, कोई भी, बहुत सारे हैं, सबके लिए एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो एक स्किल पकड़ के चलते हैं और इसके थ्रू हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो आप रेडी करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वेबसाइट डेवलपमेंट का स्किल है जो आपने सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा, ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के स्किल को सेल कर रहे हो तो आपका खुद का वेबसाइट बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का वेबसाइट एक अच्छे तरीके से बिल्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, आपका एक अच्छा डोमेन होना चाहिए, अच्छी तरीके से होस्टिंग होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपका खुद का ही वेबसाइट अच्छे तरीके से होस्टेड नहीं होगा, अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। सेम गोज़ विद द वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉप क्लास की वेबसाइट नहीं चाहिए, एक सिंपल सी वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज जहाँ पे आप सारे अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन कर सकते हो, जो आपके प्रोजेक्ट्स को देखकर समझ सके कि आपकी एडिटिंग स्टाइल कैसी है, आपकी एडिटिंग स्किल्स कैसी है, आप उनके लिए किस तरीके के वीडियोस बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया वीडियो एडिटिंग के लिए। उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी आप कंप्लीट एक वेबसाइट या फिर एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। और लैंडिंग पेज कैसे बनाना है इसके लिए मैंने पास्ट में वीडियोस बनाई हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए आप फ्री में ब्लॉगर से भी आप वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस पे भी फ्री का वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, या फिर आप एक डोमेन और होस्टिंग खरीद करके जो कि काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, होस्टिंगर वगैरह से आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हो और अपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट और वेब होस्टिंग और डोमेन वगैरह मिला के बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, यू कैन ईजिली यूज़ इट, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा और उससे आपकी कंप्लीट पोर्टफोलियो काफ़ी प्रोफेशनल हो। और भी कई तरीके हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल Behance आप यहाँ देख रहे हो, ड्रिबल, वर्डप्रेस, एडोब पोर्टफोलियो। सो Behance पे भी बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को लिस्ट करते हैं। Behance एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कई सारे आप अपने रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। अगर आप एक टी शर्ट डिज़ाइनिंग करते हो तो वहाँ पे आपके सारे टी शर्ट्स डिज़ाइन अपलोड हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आप जाके उसको चेकआउट करना, Behance करके होता है। सो ये तो हो गया एक स्टैटिक पोर्टफोलियो कि आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में यार देखो, प्रो टिप यही है कि अगर आप किसी भी तरीके का स्किल सीख रहे हो तो आपको एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब आपको कंटेंट उसके अराउंड बनाना चाहिए, आपको उसका पेज मेंटेन करना चाहिए, आपका जो भी इंस्टाग्राम पेज है या फिर लिंक्डइन पेज है, फेसबुक ग्रुप है,
इस पे आपको लगातार अपने काम को वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा, क्योंकि क्या है ना, आज के इंटरनेट की दुनिया में अगर आप अपना काम अगर ऑनलाइन नहीं दिखा रहे हो तो आप बहुत सारे कस्टमर्स मिस कर रहे हो, ठीक है। तो अपने वीडियोस को, अपने वेबसाइट्स को, उसके बारे में बताओ, कुछ टिप्स दो, अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करो। ये कम्युनिटी बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, और इससे बहुत सारे इनबाउंड लीड्स जनरेट होने लगते हैं। और तो और जब आप फॉरेन के क्लाइंट्स को आउटरीच करोगे ना तो आप दिखा सकते हो कि यार ये देखो, मैं इतने सारे कंटेंट बना रहा हूँ इतने टाइम से, ये मेरा पोर्टफोलियो ऑनलाइन जो मैंने बिल्ड किया है, ये जो मेरा रिज्यूम है या फिर जो मेरा लैंडिंग पेज है, ये तो है ही, ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे भी मैं टिप्स देता हूँ। तो इससे एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बनती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, राइट। सो इन सारी चीज़ों का बहुत मायने रखते हैं यार, क्योंकि अब ना धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब एक शीट ऑफ पेपर या फिर एक लैंडिंग पेज से शायद सिर्फ बात नहीं बनेगी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑन आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें में आप काम कर सकते हो, अपना एक कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की कोशिश करो, राइट। दूसरा जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो वो है लिंक्डइन। और लिंक्डइन पे भाई साहब, आप यकीन मानो, लिंक्डइन पे सारे के सारे लोग जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, और वो लोग ढूंढते भी प्रोफेशनल्स को ही हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से पोस्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे अपनी एक ग्रोथ बना सकते हो, अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत सारे इनबाउंड लीड्स आएंगे, बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे, बहुत सारी नेटवर्किंग होगी। और नेटवर्क है ना, नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ जो कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी कहावत है एंड वेरी ट्रू। अगर आपकी नेटवर्क अच्छी है, और लिंक्डइन पे आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो बड़े ही आसानी से। अब लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करते हैं? लिंक्डइन पे ग्रो करने का देखो, उसमें टाइम तुम्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बाकी के पोस्ट्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा, राइट। आपको पोस्ट्स लिखने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया, तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से कम्युनिटीज़ बढ़ती हैं। आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, और कंसिस्टेंटली और ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके एक कंप्लीट ब्रांड बन पाएगा आपको। और जब एक बार आपकी रिकग्निशन हो जाती है ना किसी भी फील्ड में, उसके बाद तो कभी काम की कमी होगी ही नहीं। यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने लिखी हुई है। सोशल मीडिया यूज सोशल मीडिया टू बिल्ड कम्युनिटी, ठीक है। इंस्टाग्राम बिहाइंड द सीन्स, सक्सेस स्टोरीज, टिप्स, ये सारे कंटेंट आइडियाज़ हैं। आप सारे कंटेंट आइडियाज़ लिखो कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, राइट। कमेंट फॉर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, इस तरीके से सारे। बेसिकली आपको हर जगह अपना हाथ पैर मारना है, बेसिकली आपको हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखानी है, और हर जगह दिखाना है कि आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो। इवन ट्विटर वर्क्स, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे कई सारे लोग अवेलेबल हैं, वहाँ से भी कई सारे क्लाइंट्स क्लोज होते हैं। इस सब के सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ पास्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो अब स्ट्रक्चर किस तरीके का, आपके बायो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप अपने बारे में बताओ। और यार ये ध्यान रखना कि जो भी आपका बायो वगैरह हो ना, उसको बहुत लंबा आपको नहीं रखना है, उसको बहुत लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करोगे अपने पोर्टफोलियो में, अपने लैंडिंग पेज में, तो उससे क्या होता है ना, उससे ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। काम की चीज़ रखो, सॉलिड चीज़ रखो, और जब आपके पास स्किल आ जाए ना, कोई स्किल सीखो, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सीखो, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दो। आपको कोई काम दे या ना दे, कोई भी वीडियो उठाओ, री एडिट करो, पोस्ट कर दो ऑनलाइन, लोग नोटिस करेंगे। यकीन मानो, लोग नोटिस करेंगे, आपके एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाए। हो सकता है इंस्टेंटेनियसली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स तो मिलेंगे। रेज्यूमे एंड बायो टूल्स, उसके बारे में मैंने बताया, कैनवा है, नोवो रेज्यूमे है, गूगल डॉक्स, इन सभी को यूज़ करके आप रेज्यूमे भी बना सकते हो, जो गूगल डॉक्यूमेंट में वो भी बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। अब देखो यार, जब आप बिल्ड करने लगोगे ना, आपके पास कई सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या होता है ना कि आपको टीम बड़ी करनी पड़ती है, ठीक है। सो इस पार्ट को मैंने इंक्लूड ज़रूर किया है, लेकिन इस पार्ट को यूज़ हम लोग लेटर करेंगे जब हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स आएंगे। हम लोग क्लाइंट्स एक्विजिशन सिस्टम समझ चुके होंगे, हम लोग को पता होगा किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स निकालते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जब हमारे पास क्लाइंट्स आने लगेंगे, तो ये सारे टूल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेलो, आसना, क्लिकअप, ये सारे जो टूल्स हैं, इन टूल्स के थ्रू हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कई सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। पर्सनली हम लोग भी यूज़ करते हैं स्लैक फॉर कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। सो इस तरीके से हर एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी वाइल क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज़ द
फंडामेंटल बेस ऑफ यू गेटिंग योर क्लाइंट्स। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, अगर आपकी नींव स्ट्रांग है ना, तो डेफिनेटली आपको काम मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे परेशानी तभी होती है जब आपको पहला क्लाइंट मिलना होता है। एक बार जब पहला दूसरा क्लाइंट मिल गया ना, तो फिर अगर आपका काम अच्छा है तो वही 2-3 लोगों को रेफ़र कर देंगे, फिर उस रेफरल से और रेफरल्स आएंगे, तो ये सारे इनबाउंड लीड्स हो गए। उसके बाद आपने ईमेल मार्केटिंग चला रखी होगी, ईमेल कैंपेन वगैरह, वहाँ से कई सारे लीड्स आएंगे। हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है क्वालिटी ऑफ वर्क एंड व्हाट वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स एंड हाउ यू आर बेटर देन अदर्स डूइंग द सेम थिंग। बस इतनी सी बात है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो तो आप लोग अंधा पैसा छाप सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो, थोड़ा रिसर्च करो और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, जय हिंद।